जो भी नर्सेज डॉक्टर्स है, जो भी हेल्थ केयर सेक्टर्स में, आपको तो पता ही होगा कि यूके में सबसे ज्यादा अगर शॉर्टेज है तो वो हेल्थ केयर सेक्टर में ही था। जाते हैं क्या नर्सेज अभी भी यूके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? और मुझे रोज एटलीस्ट 10 to 15 मैसेजेस मुझे इंस्टा पे मुझे यही आते हैं कि क्या मैंने जीएनएम किया है, मैं क्या अभी भी यूके आ सकती हूँ? मैंने ओईटी पास किया, क्या मैं आ सकती हूँ? मैंने सीबीटी पास किया, मैं आ सकती हूँ? मेरा सिर्फ ऑस्की बचा है, क्या मैं यूके में विजिटिंग वीजा पे आके क्या मैं ऑस्की दे सकती हूँ और क्या मैं यहाँ पे जॉब ढूंढ सकती हूँ? ऐसे मुझे बहुत सारा मैसेजेस आते हैं। डिस्कस करने वाले हो कि अगर आप यूके नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या दूसरा ऑप्शन है। सो गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर यूके नहीं आ पाए सो डोंट वरी, आपके पास और के अगर स्टडीज करना है तो वहां पे तो आईएलटीएस का भी जरूरत नहीं है, ठीक है? जॉब चाहिए, एमएम पास किया या बीएससी पास किया है, अगर आपको जॉब चाहिए दूसरी कंट्रीज में तो बहुत सारे वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर जाना तो आपको बहुत इजी प्रोसेस है, आपको एक एग्जाम भी काफी इजी है, काफी अच्छे बेनिफिट्स है। अगर यूके से कंपेयर किया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि आपको वहां पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं पे करना है और हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी अच्छा है। तो जिसने भी मुझे मैसेज किया है, मैंने हर एक जन को मैंने मटेरियल्स सेंड किया है। अगर आपको भी अगर सीबीटी का मटेरियल्स या ओईटी का मटेरियल्स चाहिए, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा और एल्स यू कैन कमेंट मी ऑन यूट्यूब। मैं आपको डेफिनेटली आई विल सेंड यू द मटेरियल्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब तक तो आप सबको पता चला ही होगा कि इतने सारा जो रूल्स जो है वो व्हाइट पेपर में आया है। इस वीडियो में मैं मेनली ये डिस्कस करने वाली हूँ कि नर्सेस अभी भी यूके में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। कि ये सब इतने भी जो रूल्स है जो रिलीज किया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो इंटरनेशनल नर्सेस जो है उनको कितना असर करता है? Can still nurses come to the UK? Or at the end of the video, I'm also going to tell you what are the alternative options available for the nurses and also the students. So make sure you watch this video till the end. So let's get into the video. तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि व्हाइट पेपर में जो भी आया है, इट्स नॉट अ लॉ, ठीक है? ये सिर्फ रूल्स है। रूल्स जो भी रूल्स जो व्हाइट पेपर में अभी जो रिलीज किया है वो आगे जाके पार्लियामेंट में ये डिस्कस होगा, ठीक है? और इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, ये आज या कल या नेक्स्ट वीक तो ये नहीं आने वाले, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो भी मैं वीडियो में बोलने वाली हूँ, ये सिर्फ ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि ये आगे जाके हो सकता है। कोई भी ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो भी है वो आगे जाके एक लॉ में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। सो गाइस, विल नॉट गेट पैनिक। अब बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बिकॉज कोई ना कोई तो सोल्यूशन आ ही जाएगा, डोंट वरी। तो पहला जो सबसे ज्यादा जो सैड न्यूज वो यही है कि पहला तो अगर यूके में 5 साल अगर रहेंगे तो पीआर मिल सकता था, ठीक है? लेकिन अभी जो नया जो अभी रूल जो आया है उसके हिसाब से 5 साल से अभी सीधा 10 years कन्वर्ट कर दिया है। मतलब 5 साल भी बहुत ज्यादा लगता था, अभी 5 साल से 10 साल इज लाइक टू मच। सच में ऐसा लो आ गया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूके आएंगे, बट एनीवेज अब तक तो अब तक तो ये कंफर्म तो नहीं है, बट स्टिल पहले ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं था कि ये जो रूल है एग्जिस्टिंग जो इमिग्रेंट्स है, एग्जिस्टिंग जो भी लोग हैं उनके लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो पहले तो ऐसे ही लगता था कि जो भी यहाँ पे रह रहे यूके में जो ऑलरेडी आए हुए हैं उनको एप्लीकेबल नहीं है, बट अभी का जो कल जो रिलीज हुआ जो बीबीसी में कंफर्म किया है कि जो अभी रह रहे हैं उनको भी एप्लीकेबल है। तो ये रहा उसका न्यूज़। New rules making migrants wait longer to qualify for permanent settlement in the UK will apply to people already in the country under government plans. On Monday, the government announced immigrants would now typically have to live in the UK for 10 years before applying for the right to stay here indefinitely, double the current 5 year period. It was previously unclear whether this would apply to the approximately 1.5 million foreign workers who have moved to the UK since 2020. The BBC understands a document published in the coming weeks will make clear the government is preparing to apply the 10-year qualifying period to those who are already in the UK as well as to new visa applicants. तो गाइस, इससे पता चल गया है
कि जो भी यहाँ यूके में रह रहे हैं ऑलरेडी उनको भी ये एप्लीकेबल है। अगर जो भी यूके में रह रहे हैं अगर उनको एप्लीकेबल है तो किन लोगों को एप्लीकेबल है ये भी उन्होंने ठीक से नहीं एक क्लियर आंसर नहीं किया दिया है। मे बी जो भी नर्सेज डॉक्टर्स है जो भी हेल्थ केयर सेक्टर्स में आपको तो पता ही होगा कि यूके में सबसे ज्यादा अगर शॉर्टेज है तो वो हेल्थ केयर सेक्टर में ही था। तो मे भी हो सकता है कि एक्सेप्शंस जो है वो होंगे फॉर नर्सेज डॉक्टर्स बट तक उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर ने तो ये भी बोला है कि पीआर एक राइट नहीं है किसी का। अगर पीआर चाहिए यूके में सो इन ऑर्डर टू गेट दैट पीआर वी नीड टू अर्न इट। ठीक है, तो अगर इजीली अगर पीआर चाहिए तो उसको अर्न करना पड़ेगा। तो वो अर्न कैसे कर सकते हैं? यहाँ अगर वॉलेंट्री सर्विसेज कुछ करते हैं या फिर चैरिटी या फिर सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं तो उससे पॉइंट्स मिलेगा। तो ये सब करने से मे भी हो सकता है कि पीआर जो है वो इजीली मिल सकते हैं। तो चीज़ ये है कि पहला स्पाउस वीजा पे आना डिपेंडेंट वीजा पे आना वाज लाइक वेरी इजी, कोई भी आ सकते थे। बट अभी का जो पॉलिसी है कि डिपेंडेंट को भी अगर आना है तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर डिपेंडेंट को आना है तो उनको इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा। ये सुन के तो ज्यादा लोग तो खुश नहीं है बट मैं तो यही बोलूंगी कि अगर यूके में अगर किसी को भी रहना है इम्पॉर्टेंट टू नो इंग्लिश। तो रूल बनने का एक और रीजन है कि बहुत सारे डिपेंडेंट्स जो है यूके में उनको इंग्लिश बोलने नहीं आता है एंड दे स्ट्रगल अ लॉट इन द यूके कहते हैं। तो इसके लिए ये रूल बनाया है कि अगर इंग्लिश टेस्ट अगर पास होगा तो ही यहाँ पे आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब इतना कुछ बुरा रूल नहीं है बिकॉज अगर यहाँ अगर आना है तो इंग्लिश तो आना ही चाहिए ना। अगर यहाँ पे आके उसको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही तो यहाँ पे सरवाइव होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये मेरे हिसाब से तो ये ठीक ही है। और नेक्स्ट जो है वो अगर किसी को भी अगर वर्क वीजा अगर चाहिए तो कोई भी उठ के नहीं आ सकते हैं। उनको अभी ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अभी तो केयर वर्कर वीजा तो बंद ही किया है लेकिन जो यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं इन केयर वर्कर वीजा वो लोग अभी भी वो एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन उनको ऑब्वियसली 10 इयर्स उनको वेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अ पीआर। अभी अभी जो मेन जो टॉपिक है उस पे आते हैं। क्या नर्सेस अभी भी यूके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? और मुझे रोज एटलीस्ट 10 to 15 मैसेजेस मुझे इंस्टा पे मुझे यही आते हैं कि क्या मैंने जीएनएम किया है, मैं क्या अभी भी यूके आ सकती हूँ? मैंने ओईटी पास किया, क्या मैं आ सकती हूँ? मैंने सीबीटी पास किया, मैं आ सकती हूँ? मेरा सिर्फ ऑस्की बचा है, क्या मैं यूके में विजिटिंग वीजा पे आके क्या मैं ऑस्की दे सकती हूँ और क्या मैं यहाँ पे जॉब ढूंढ सकती हूँ? ऐसे मुझे बहुत सारा मैसेजेस आते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट जो है वो अभी पूरे तरीके से बंद नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आपने ओईटी पास किया है तो अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा सा अभी पहले जैसे इजी बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसके बारे में अगर ज्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गाइड यू। मैं आपको वेबसाइट बताऊंगी कि आप कहाँ से आप जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया। और एट द सेम टाइम आपको सीवी एकदम अच्छे से इम्प्रेसिव बनाना है। ठीक है, तो कोई भी आपका सीवी देख के रिजेक्ट ना करे, ऐसा अच्छे से आपको सीवी बनाना है। और आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं एनएचएस हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए। सो प्लीज डोंट गिव अप। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप सालों तक वेट ही करते जाओ। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप और भी 2-3 साल वेट करो। अभी मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप यूके नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या दूसरा ऑप्शन है। सो गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर यूके नहीं आ पाए सो डोंट वरी, आपके पास और भी तो है बहुत सारे ऑप्शंस। ठीक है, अगर आपको हायर स्टडीज करना है जैसे कि एमएससी या बीएससी नर्सिंग या फिर हायर स्टडीज अगर आपको करना है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप दूसरे भी यूरोपियन कंट्रीज ट्राई कर सकते हैं जैसे कि हंगरी, माल्टा, फिनलैंड। हंगरी में जाके अगर स्टडीज करना है तो वहां पे तो आईएल्स का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल्स चाहिए सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा। मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी कि क्या करना है। ठीक है, वो हो गया स्टडीज के बारे में। अभी दूसरा जो है, अगर आपको जॉब चाहिए, एम पास किया या बीएससी पास किया है, अगर आपको जॉब चाहिए दूसरी कंट्रीज में तो बहुत सारे वैकेंसीज अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल है। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। जर्मनी में भी बहुत अच्छे से अभी वैकेंसीज है, आप जर्मनी
ट्राई कर सकते, बट ज़्यादातर लोग जर्मनी इसलिए नहीं जाते क्योंकि ऑब्वियसली दे नीड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज फ्रॉम द स्क्रैच, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा सैलरी है जर्मनी में, तो आप ट्राई कर सकते हैं। या फिर सबसे ईज़िली अगर आपको जाना है तो आप यूएई कंट्रीज़ में आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ अगर जाना है तो आपको बहुत ईज़ी प्रोसेस है, आपको एक एग्ज़ाम भी काफ़ी ईज़ी है, और मैंने इसके बारे में एक डिटेल में एक वीडियो भी मैंने बनाया है, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर यूके से कंपेयर किया तो गल्फ कंट्रीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा-सा बेटर है, क्योंकि आपको वहाँ पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं पे करना है, और हेल्थ केयर सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। जो मैंने पहले बनाया था गल्फ कंट्रीज़ वर्सेस यूरोपियन कंट्रीज़, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। वो आपको अगर देखेंगे तो एक अच्छा क्लियर पिक्चर आएगा कि आपको कौन से कंट्री में जाना है या नहीं जाना है, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी अपसेट मत होइए, इतना सारा रूल्स, मतलब देखो ये तो मेरे लिए भी सैड न्यूज़ है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ 2 ईयर ऑलमोस्ट 2 इयर्स ही हुआ है, और अगर उन लोग बोल रहे हैं कि 10 इयर्स, अगर ये लो अगर आ गया 10 इयर्स के बाद ही पीआर मिलेगा, मतलब ये तो मेरे लिए भी सैड न्यूज़ है ना, मतलब मैं यूके में रह के भी क्या ही फ़ायदा? क्योंकि अगर मतलब हम लोग अगर कोई कंट्री में अगर मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो भी मतलब यूके में जो आना चाहेंगे वो पीआर तो दिमाग में रख के आएंगे ना कि हाँ ठीक है 5 साल में पीआर मिलेगा फिर सेट है, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि पीआर मिलने के बाद कितना ज्यादा कितना अच्छा हम लोग को फैसिलिटीज मिलेगा यहाँ का। और एनीवेज, तो आप बिल्कुल भी अपसेट मत होइए, अगर यूके नहीं तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है? और मुझे अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ओईटी सीबीटी मटेरियल्स के लिए। देखो आज तक मुझे किसी जिसने भी मुझे मैसेज किया है, मैंने हर एक जन को मैंने मटेरियल्स सेंड किया है। अगर आपको भी अगर सीबीटी का मटेरियल्स या ओईटी का मटेरियल्स चाहिए, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा और एल्स यू कैन कमेंट मी ऑन यूट्यूब। मैं आपको डेफिनेटली आई विल सेंड यू द मटेरियल्स, ठीक है? और अगर आपको गल्फ कंट्रीज में जाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगी। अगर आपको स्टडी अब्रॉड, अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल गाइड यू। So thank you for watching this video till the end. Please don't forget to like, share and comment on this video. अगर आप नए हो, अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, so please subscribe to my channel. Okay, bye.